तो आइए आज शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, आपके साथ जुड़ते हैं। और आज का हमारा नया टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। तो आज शुरुआत होती है हमारी स्टैटिस्टिक्स के साथ। टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए, वैसे तो आप जो भी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उनको आप सिस्टेमेटिक वे में बनाते हैं। तो जो भी आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जो भी आप सर्वे कर रहे हैं, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको एक नाम दिया गया है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है उन्हें एक सिस्टेमेटिक फॉर्म में व्यवस्थित करना। अब वो सिस्टेमेटिक फॉर्म आप कैसे बनाओगे, उसको आगे फिर डिफरेंट नेम दिए गए। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन से। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? एन एवरेज स्टैटिस्टिक्स इज, तो डेफिनेशन है इसकी स्टैटिस्टिक्स की, स्टैटिस्टिक्स is used for denoting numerical and quantitative इंफॉर्मेशन। अब स्टैटिस्टिक्स को जो आप डिफरेंट डेटा कलेक्ट करते हो और डिफरेंट टाइप से इसे सिस्टम में पिरोते हो, सिस्टम में बनाते हो, उसके लिए फिर आगे अलग अलग नाम दिए गए। उसके बाद फिर एक वर्ड आता है सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले सेंट्रल टेंडेंसी समझ लीजिए क्या होती है। एन एवरेज इज ए रिप्रेजेंटेटिव फिगर which has a tendency to be somewhere at the center and within the range of all values called measures of central tendency. There are three terms. In central tendency. नंबर 1 मीन, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक एवरेज। सेकंड मीडियन एंड थर्ड मोड।
इसमें हिंदी में बात करें तो पहला मीन है जिसको कहते हैं समांतर माध्य, दूसरा मीडियन है जिसको कहते हैं माध्यिका, तीसरा मोड है जिसको कहते हैं बहुलक। तो सेंट्रल टेंडेंसी में ये 3 टर्म आपकी आती हैं। तो इसमें से आज हम पहली टर्म को डिफाइन करते हैं कि मीन क्या होता है। अब लीजिएगा मीन, अर्थमेटिक मीन जिसको बोलते हैं एवरेज। अर्थमेटिक मीन इज द क्वांटिटी, अर्थमेटिक मीन इज द क्वांटिटी obtained by dividing the sum of the values, the sum of the values of the observations in a series by their numbers। फॉर्मूला होता है इसका अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका सिंबल होता है एक्स बार, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन कैपिटल एन, वेयर कैपिटल एन होता है सिग्मा एफ। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन से 75, 78, 88, 67 एंड 82। तो निकालिए सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब टोटल 75, 78, 88, 67, 82 नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। तो इनका टोटल कर लीजिएगा। तो टोटल हो गया 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 7 28, 28 और 2 30, 0 3 और 8 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 7 32 और 7 39 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ गया 78। तो इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाला ले लेते हैं। फाइंड arithmetic mean from the given frequency table। फ्रीक्वेंसी टेबल है आपकी, मार्क्स और ये है स्टूडेंट्स। मार्क्स है 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 15, 18। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 5, 16, 6, 8, 7, 8। सॉल्यूशन देखिएगा। पहले आप पहला कॉलम हमेशा एक्स का होता है, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है।
पहले x ले लीजिएगा 4, 6, 8, 10, 15, 18। सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है 5, 16, 6, 8, 7, 8। टोटल कर लीजिएगा 16 और 5 21 और 6 27, 8 35, 42, 50। इसका टोटल आ गया 50। अब इनका मल्टीपल कर लो। 5 4 जा 20, 16 6 जा 96, 8 6 जा 48, 10 8 जा 80, 57 जा 105 और 18 8 जा 144। टोटल आ गया इसका 493। फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू 493 अपॉन 50। तो आपका आंसर आ गया 9.86। तो इस तरह से मीन के क्वेश्चन किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। पहले आपको मीन के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हैं। अगर आपको क्लास इंटरवल दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, इसकी डेफिनेशन तैयार कीजिएगा, देखिएगा मीन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।